अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे कई क्षण होते हैं जब हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। परिस्थितियाँ सर्वदा समान नहीं होती। धूप छाँव का खेल ही ये जीवन है। इस जीवन में कब धूप होगी, कब छाँव होगी, ये कोई नहीं बता सकता। और मनुष्य का जीवन ही इतना वेगवान है, इतना स्पीडफुल है कि उसमें अगला ही पल क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। इतना ये अनिश्चित ऐसा ये जीवन है। और इस जीवन में जब सुख दुख के थपेड़े आते हैं तो मनुष्य घबराने लगता है। और ऐसे समय मनुष्य की मदद करने के लिए ईश्वर ने जो वरदान दिए हैं उनमें कलाएं प्रमुख है, जैसे चित्रकला और कविताएं, गीत, संगीत। इसका बहुत बड़ा हाथ होता है मनुष्य की यानी मति को, मूड को अच्छा बनाने में। आंगन में अगर एक सुंदर सी रंगोली सजी हुई है और हम अगर बाहर से कहीं से विपरीत कोई अनुभव लेकर आए हुए हैं, तब भी हम उस रंगोली को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा मूड बदल जाता है। हमारे जो निराशाजनक विचार है उनको थोड़ा यानी स्टॉपेज मिलने लगती है, वो थोड़े रुक जाते हैं। ऐसा क्या होता है इन कलाओं में? इन कलाओं में मन को मोहने की अद्भुत शक्ति होती है। और जब जब कलाओं की बात आएगी तो गीत संगीत का हमारे जीवन में स्थान अमूल्य है और अविस्मरणीय है। संतों ने भी अपनी रचनाएं काव्य में प्रस्तुत की है, ताकि जब हम उसे गाएं तो गाते समय वो शब्द, वो स्वर, वो संगीत के साथ साथ ये ज्ञान का अमृत भी हम में उतरे, पचे और उस अमृत को हम ग्रहण करते हुए उस अमृत के पीछे पीछे अपने जीवन का मार्गक्रमणा करते रहे। ऐसी ही एक महान विभूति और विश्व रत्न, भारत रत्न, कौन सा रत्न कहे उसे, लता मंगेशकर आज हम में नहीं रही। लता मंगेशकर जी का यानी जो जीवन प्रवास है वो अत्यंत यानी विपरीत स्थितियों में है। देखा जाए तो उनके घर की परिस्थिति कैसी थी, और छोटेपन में ही 13 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी का देहावसान हुआ। संपूर्ण यानी भाई बहनों के, माताजी के देखभाल की जिम्मेदारी उन पर आई। और पिता ने दिए हुए यानी गीतों का, यानी जिसे कहते हैं कि संगीत और गीत का एक पार्श्वभूमि लेकर वो सिनेमा जगत में आई। संगीत जगत में उन्होंने जो कार्य किया है वो तो अद्भुत है ही, लेकिन उससे भी अधिक अद्भुत ये है कि उनके सहवास में जो भी नए पुराने यानी उनके गायक और गायिकाएं आई, उनका भी उन्होंने सदैव उत्साहवर्धन ही किया। आज हम अनेक गायकों के लेख पढ़ रहे हैं। उदित नारायण हैं और कई कवि हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं। हर किसी ने एक ही स्वर में कहा कि इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद भी उनमें इतना सा भी अहंकार नहीं था। वो अहंकार निकलते ही वो निर्मल हृदय से जब वो मधुर आवाज़ निकलती है तो हमारे जनमानस को आंदोलित करना ये कोई बड़ी भारी बात नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम खाली हो जाते हैं, हमारा व्यष्टि अहंकार समाप्त हो जाता है, तब हम में उस ईश्वरी स्वर के यानी झंकार, उस ईश्वरी स्वर का नाद आने लगता है और हम और अधिक से अधिक पवित्र, निर्मल और उज्जवल होने लगते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि जो मानवीय व्यवहार को जांचने समझने के लिए एक विश्व संविधान ही कहना चाहिए। और उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि मनुष्य को प्रसन्नता, आनंद, प्रेम
और सद्भावना की जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब विविध आयामों से वो हमारे तक आता है। संगीत भी एक ऐसी अद्भुत कला है। लता मंगेशकर जी ने लगभग 50,000 गीत गाए, लेकिन उन 50,000 गीतों में भी ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब वो स्वर अपने लय से हटा हो। और संगीत के साथ, गीत के साथ जो उन्होंने न्याय किया वो अद्भुत है। उसी तरह लता मंगेशकर जी के जीवन में जो कुछ भी यानी प्रसंग आए, उन हर प्रसंगों से उन्होंने नकारात्मकता को निकालकर सकारात्मकता ही यानी स्वीकार की और उसी के ही प्रकाश में उन्होंने अपने जीवन को दैदीप्यमान बनाया। कई बार विष प्रयोग हुए, कई बार उन पर टीकाएं की गई और कई बार उनको हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि जो अपने लक्ष्य पर प्रेम करते हैं, अपने लक्ष्य से प्रेम करते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते और सतत क्रियाशील रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। लता मंगेशकर जी के किस गीत की प्रशंसा करें? ऐसे कौन से गीत है जो उनकी आवाज़ में मधुर नहीं लगते? ऐसा कोई एक भी गीत हम बता सकते हैं? हमारे बचपन में हमने उन गीतों को सुनते हुए हम नींद से जागे हैं जो भक्ति रस से परिपूर्ण थे। मराठी भाषा में उनके गाए हुए गीतों को यानी कौन सी उपमा दे, विठ्ठला समचरण तुझे धरिते, और श्री तुकोबा राय, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, इनके अभंगों की जो उनके स्वर में सुनने की मज़ा है, जो आनंद है, वो फिर दूसरे किसी भी गायक की आवाज़ से हमें नहीं प्राप्त होता। और इस तरह श्रीमद् भगवद गीता और ज्ञानेश्वरी आदि के भी श्लोक उन्होंने यानी स्वरबद्ध किए हैं। ज्ञानेश्वर महाराज का पसायदान उनके स्वर में सुनने का आनंद ही अद्भुत है। उसी तरह राष्ट्र प्रेम के लिए ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो हमारे शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं। उसी तरह स्वतंत्र वीर सावरकर के सागरा प्राण तळमळला ने मजसी ने परत मातृभूमीला, और जयस्तुते महान मंगले शिवास्पदे शुभदे। उसी तरह वंदे मातरम, ऐसे कितने ही गीत बताए जा सकते हैं जिसकी यानी पूर्णता नहीं हो सकती कि हम कौन सा गीत आपके ध्यान में ला दें। तो मित्रों, ऐसी महान लता मंगेशकर आज हम में नहीं है। 92-93 साल की उनकी जीवन यानी जो जीवन मालिका रही है, जीवन पट रहा है, वो सारा इतना मधुर और जिसे कहते हैं कि दैदीप्यमान है कि भारत रत्न, ये भारत सरकार ने दी हुई एक उपाधि भी उनके लिए कम पड़ती है। आज विश्व रत्न लता मंगेशकर जी को हम अपने YouTube चैनल स्वयं अपनी ओर से, अपने मित्रों की ओर से, अपनी टीम की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और विश्व विधाता के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि लता जी को फिर दोबारा एक नए रूप में वो हमारे सम्मुख लाएं और इस गंधर्व और सरस्वती का सानिध्य बार बार हमें प्राप्त हो और हमारे सुख दुखों के क्षण उस मधुर और दिव्य स्वरों में नहाते हुए हमें दिलासा दें, हमारी खुशियों को द्विगुणित करें और हमारे दुखों को हरें। ये किमया लता मंगेशकर जी के स्वरों में थी। इसके आप सब और हम सब साक्षी हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।